चलिए, कल हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को डिराइव करवाया था। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने कल डिराइव करवाया था कि K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। और दूसरा काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला हमने डिराइव करवाया था p²/2। ठीक, दो फॉर्मूले हमने डिराइव करवाया था। यदि हम पहले फॉर्मूले के बारे में बात करें तो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² इफ m क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक, K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। तो इस स्थिति में यदि हम काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच हम ग्राफ प्लॉट करें, एक्स एक्सिस पर हमने वेलोसिटी रख दिया, वाई एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी, तो जो ग्राफ हमें फाइंड होगा वो इस तरह से हमें ग्राफ फाइंड होगा। ठीक है, यदि हम इसके बारे में बात करें, K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K इक्वल टू p²/2m, यानी इफ p m इक्वल टू कांस्टेंट, देन यदि y एक्सिस x एक्सिस पर हम देखें, यहां पर K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, p² के। तो यदि K और p² के बीच यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ भी इस तरह से आएगा। ठीक, देखिएगा यहां पर जो है इसका पावर 1 है और इसका पावर क्या है, 2 है। तो ग्राफ उस तरफ झुकेगा जिधर पावर क्या रहेगा, कम रहेगा। यहां पर देखिए, यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर 2 है, तो जिधर ग्राफ उधर झुकेगा जिधर पावर क्या है, कम है। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से हमें K और V और K और p² के बीच हमें ग्राफ मिला। एक और चीज यहां पर देखिए, K जो है K इक्वल टू p²/2m। यदि P कांस्टेंट हो जाए, P कांस्टेंट हो जाए, देन K इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा M के। ठीक है, तो फॉर टू डिफरेंट बॉडी K1/K2 इक्वल टू हो जाएगा M2/M1। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, M2/M1 के हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि ये देखें, एक और रिलेशन हम देखते हैं कि चूंकि K इक्वल टू हमें क्या दिख रहा है, p²/2m, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो p² इक्वल टू हो जाएगा 2km, या p इक्वल टू हो जाएगा √2km। ठीक है, यदि हमें यहां पर काइनेटिक एनर्जी यदि कांस्टेंट रखा जाए, इफ K इक्वल टू क्या हो जाए, कांस्टेंट, देन
P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट m के। तो फॉर टू डिफरेंट बॉडी P1 अपान P2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट m1 अपान m2। ठीक है, देखिएगा ये रिलेशन। पहली बार क्या देखिए, फिर से देखें कि कल ही हम बात किए थे कि काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले, एक वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, एक लीनियर मोमेंटम के केस में। तो k इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, के इक्वल टू पी स्क्वायर अपान 2m। तो इस ही रिलेशन से हम मिलता है कि यदि m कांस्टेंट कर दिया जाए तो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, v स्क्वायर के। तो इस काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ ऐसा प्राप्त होता है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का पावर 1 है और इसका पावर 2 है, तो ग्राफ उधर झुकेगा जिसका पावर क्या होगा, कम होगा। यहां पर देखिए दूसरा ग्राफ का दूसरा रिलेशन, k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। यदि m कांस्टेंट हो जाए तो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पी स्क्वायर के। तो k और पी स्क्वायर के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ भी क्या मिलेगा, इस तरह से हमें प्राप्त होगा। ग्राफ उधर झुकेगा जिसका पावर क्या होगा, कम होगा। क्लियर। एक और चीज, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है पी स्क्वायर अपान 2m। यदि लीनियर मोमेंटम यानी p को कांस्टेंट कर दिया जाए तो क्या रिलेशन आएगा काइनेटिक एनर्जी और मास ऑफ बॉडी में, k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। p को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो फॉर टू डिफरेंट बॉडी k1 अपान k2 इक्वल टू m2 अपान m1। फिर दूसरा देखिएगा k इक्वल टू पी स्क्वायर अपान 2m। तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 2km। तो p इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट 2km। यदि k को कांस्टेंट कर दिया जाए तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m के। तो फॉर टू डिफरेंट बॉडी जिसका मास m1 और m2 है तो p1 अपान p2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट m1 अपान m2। तो इस तरह से ये रिलेशन कल का छूटा हुआ था वो आज हम इसे कंप्लीट किए। ठीक है, अब हम कहा चलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, कल हमने बात किया था कि वर्क एनर्जी थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम कल इसको पढ़ाएंगे, आज हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है। वर्क एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी बॉडी है, मूवेबल बॉडी है या कोई भी बॉडी रेस्ट में भी है, तो उसको या उसको चलाने के लिए उसके ऊपर यदि हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स के द्वारा वर्क डन हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजिंग होगी वह वर्क डन के इक्वल होगी। यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो अकॉर्डिंग टू देखिएगा यहाँ पर हमने एक कार बना दिया। ये कार कैसे चल रही है, u वेलोसिटी से, और यहाँ पर वह v वेलोसिटी से पहुंच गई। ठीक, कितना मीटर डिस्प्लेस हो करके, s मीटर, s मीटर डिस्प्लेस हो करके। ठीक, कितना एक्सेलरेशन इसके अंदर जनरेट हो गया, a। कितना फोर्स लग रहा था इसमें, F। ठीक, तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसी से डिपेंड करते हैं, डेल्टा से, के से। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाई
अप्लाइड नेट फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक, क्लियर। अब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे इसको बताएंगे, कैसे डिराइव करेंगे, तो देखिएगा बाई अप्लाइंग, ये देखिए एक बॉडी है जो यू वेलोसिटी से चल करके एस मीटर डिस्प्लेस होकर के वेलोसिटी वी हो गई, एक्सेलरेशन उसके अंदर ए है और नेट फोर्स क्या है, एफ है। ठीक है, तो इस प्रकार बाई अप्लाई न्यूटन थर्ड लॉ, है ना, न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ भी न्यूटन थर्ड लॉ नहीं, थर्ड इक्वेशन, न्यूटन थर्ड इक्वेशन। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2as। ठीक है, अब जो है यहां पर जो है इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ m/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विथ m/2 ऑन बोथ साइड। इसी को हमें क्या करना है, ये देखिए डेल्टा के इक्वल टू का हो जाएगा वर्क डन के बराबर, यही है वर्क एनर्जी थ्योरम, इसी को हमें लाना है। ठीक, बोथ साइड कंपोनेंट। ठीक, क्या करेंगे, m/2 से हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, m/2 यू स्क्वायर प्लस m/2 इंटू 2as, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर देखिए हाफ mv स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, हाफ mu स्क्वायर प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, m a इंटू क्या इस, तो m में इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही फोर्स के इक्वल होगा, इस फोर्स के इक्वल हो जाएगा, तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, f इंटू क्या हो जाएगा, s। ठीक है, तो यहां पर ये देखें, तो हाफ mv स्क्वायर फिर से लिखते हैं, हाफ mv स्क्वायर और उसको हाफ mu स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, हाफ mu स्क्वायर इक्वल टू f इंटू s। ठीक, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के। ये किसके इक्वल हो जाएगा, इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल वेलोसिटी है तो ये क्या हो जाएगी, फाइनल, तो ये चेंज इन क्या हो गया, काइनेटिक। इसको और लिख सकते हैं, डेल्टा के इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन के। इस तरह से प्रूव हुआ कि वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय अप्लाइंग नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वर्क एनर्जी थ्योरम भी आज कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, वर्क डन बाय, ये छूटा हुआ टॉपिक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, तो उस पर हम चलते हैं क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पर दिए गए हैं, तो हम अब चलते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, देखते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक, देखिएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, दोनों अंतर है। यदि किसी बॉडी को किसी हाइट से नीचे लाया जा रहा है
तो उस स्थिति में ग्रेविटी जो है जिस दिशा में हम डिस्प्लेस होगा, जब जिस दिशा में हम डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो इस स्थिति में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखिए कैसे, यहां पर देखें, यहां पर एक बॉडी है यहां पर रखी हुई है, ठीक, जिसकी हाइट है h मीटर, ठीक है। देखिएगा, अब इस बॉडी को हमने क्या किया, नीचे गिरा रहे हैं, ठीक। कितने ग्राम की है ये, m किलोग्राम की। तो ग्रेविटी किधर है, नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की तरफ। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है, क्या लिखा है, वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है, Fg है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस है, ठीक। और Fg किसके इक्वल है, ये डिस्प्लेसमेंट h है बाबू, डिस्प्लेसमेंट क्या है, h है, ठीक। तो ये क्या मिल जाएगा, ये एफ एम जी इंटू क्या हो जाएगा, h, इस तरह से वर्क डन हो जाएगा mgh, ठीक, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। चलिए, तो अब चलते हैं हम वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या है, ये देखें, यहां पर एक ऑब्जेक्ट को, ये ग्राउंड सरफेस है, ये देखिएगा, ये ग्राउंड सरफेस है ना, ये क्या है, ग्राउंड सरफेस। अब एक बॉडी को हम ऊपर की लेकर जा रहे हैं, है ना, ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, यहां पर लेकर चले, ठीक। कितनी हाइट तक डिस्प्लेस किया हमने, h मीटर, ठीक। अब देखिए, यहां पर हम जो है, देखिए नीचे की तरफ क्या है, ग्रेविटी है, ग्रेविटी फोर्स है। अब डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक, ठीक है। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो कौन सा फोर्स, ये Fg किधर है, माइनस, इंटू कितना है, डिस्प्लेसमेंट h है। तो ये हो जाएगा, क्यों, g क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो ये हो जाएगा माइनस mgh। तो इस तरह से हमने वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी भी निकाल लिया, और वर्क डन बाय द ग्रेविटी हमने मेजर कर लिया। अब हम चलते हैं नोमेरिकल पोर्शन की तरफ। कुछ हम एक दो नोमेरिकल भी देखते हैं, कैसे नोमेरिकल पूछे जाते हैं, और जितना अभी तक हमने पढ़ाया है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन जो है हम इस पर देखते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, चलिए देखें क्वेश्चन हम 4 क्वेश्चन, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, देखते हैं। क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 0.1 किलोग्राम। तो यहां पर ये देखें,
कह रहा है कि डायग्रामेटिकली समझें, ये देखें एक बॉडी है, कितना मास की है, ये 2 किलोग्राम की है, कितनी वेलोसिटी से चल रही है, 0.1 मीटर पर सेकंड से, ये वेलोसिटी है। तो कह रहा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी बॉडी मास 2 किलो मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, हाफ, और m का मान कितना दिया गया है 2, और v का मान कितना गया 0.1 इंटू 0.1, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, के कितना मिला हमें 0.01 जूल। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक, कह रहा है कि टू बॉडी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू बॉडी ऑफ इक्वल मास मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड 3v। यहां पर देखिए एक बॉडी है, यहां पर m किलोग्राम की है ये, है ना, इक्वल मास की, और ये जो है वेलोसिटी कितनी चल रही है v से, और दूसरी बॉडी है ये इसका मास भी क्या है m है, और इसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है 3v, है ना। तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, k1 हो, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो, k2 हो, तो k1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv², हाफ mv², और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m3v का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमें, हाफ m, 3 से 2 बार ये हो क्या हो जाएगा 9v², ये हो जाएगा k2। तो रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो जाएगा k1 अपान k2 इक्वल टू, ये ऊपर हो जाएगा हाफ mv², और नीचे हो जाएगा हाफ mv² इंटू क्या हो जाएगा 9, तो ये इससे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, k1 अपान k2 क्या मिलेगा 1/9, इसलिए k1 संबंधे k2 इक्वल टू 1:9। जो भी जैसा हो ऑप्शन वैसा है, हम इसको दोनों आंसर सही। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ऑफ फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट जस्ट रीचेज द ग्राउंड। यहां पर देखिए डायग्रामेटिकली देखिए, एक बॉल है, कितनी हाइट से, h मीटर हाइट से, ये कितना है 5 मीटर, और ये गिर रही है, और यहाँ पर ये जो है ये v वेलोसिटी टकराई, यहाँ पर u वेलोसिटी से। ए बॉल ऑफ मास, मास कितना है m इक्वल टू 200 ग्राम फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट जस्ट रीचेज द ग्राउंड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। देखिए यहाँ पर जो है ये जो है फॉल हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, ड्रॉप किया जा रहा है, फ्री फॉलिंग की स्थिति आ जाएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मान लेंगे हम। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू 0, इसी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा हाफ, m का वैल्यू है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम यानी 200 इंटू 10 के पावर -3 किलोग्राम में चेंज कर दिया। v का मान कितना, एक सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है हाफ mv², तो यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी, यहां पर देखिएगा काइनेटिक कह रहा है कि जस्ट रीचेज द ग्राउंड, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो यहां पर पहले हम वेलोसिटी निकाल लेंगे इसका। देखिए कैसे, कितने, देखिएगा पहले वेलोसिटी निकालते हैं इसका, कितनी वेलोसिटी होगी, है ना, तो v² इक्वल टू u² प्लस 2gh। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो v² इक्वल टू कितना होगा 2gh, यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा 2gh, तो ये हो जाएगा 2, और g का मान कितना दिया है, मान लेते हैं हम यहाँ पर
9.8 मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एज कितना है, 5 है। तो ये कितना आएगा, देखिए 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा √98, 98 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब हम यहाँ पर इसकी यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, ½ mv²। तो क्या हो जाएगा, ½ m का मान कितना है, 200 × 10⁻³ और यहाँ पर कितना है 98, 98, क्योंकि v का वैल्यू √90, चाहे ये लिखे ऐसे लिख दे, v² = 98, तो v² का वैल्यू 98 रख दिया हमने। यहाँ से इसको कैंसिल किया, ये हो जाएगा 100। यहाँ से ये देखिएगा, ये हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 9.8, 98, तो ये हो जाएगा 9.8 जूल। ठीक है, क्लियर। इसका आंसर हो जाएगा 9.8। ठीक है, ठीक, क्लियर। देखिए यहां से गिर रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, क्योंकि फॉल कह रहा है। देखिएगा यहाँ पर फॉल कर रहा है, जहां पर फॉल आएगा सब, तो वहां पर हम क्या इनिशियल वेलोसिटी कितना लेंगे, 0 लेंगे। और यहां पर टकराएगा तो फाइनल वेलोसिटी हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके निकालेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 98 मीटर पर सेकेंड। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहाँ पर, तो ½ mv² वैल्यू पुट करेंगे तो 9.8 जूल हमें प्राप्त होगा। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी मूव्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। देखिएगा कितना फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन। तो कौन सा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। कितना मीटर डिस्प्लेस हुआ इस इतने फोर्स लगा करके, 4 मीटर। ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस कैलकुलेट वर्क डन। वर्क डन हमें फाइंड करना है किधर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट एंगल ऑफ 60 डिग्री एंगल पर। हॉरिजॉन्टल से अप्लाइड फोर्स कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो कह रहा है कि बताएं वर्क डन कितना होगा। देखिए डायरेक्ट हम बना रहे हैं, यहाँ पर एक बॉडी है, इस पर क्या लग रहा है, F = 50 न्यूटन, एक कांस्टेंट फोर्स है। अब क्या हो गया, इस फोर्स के कारण ये बॉडी कितनी मीटर डिस्प्लेस हो गई, S = 5 मीटर। ठीक है, क्लियर, 5 मीटर नहीं, 4 मीटर, 4 मीटर डिस्प्लेस हो गई। ठीक, अब कितना एंगल बना दिया यहाँ से, θ = 16 डिग्री। ठीक है, हम देखिए यहाँ पर हमने बताया था ना, नीचे हो जाएगा mg, ऊपर हो जाएगा नॉर्मल फोर्स या Rn या R हो जाएगा। ठीक है, अब इस F को हम दो भागों में रिजॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा F cos θ, इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, F sin θ। तो फॉर्मूला हम निकाले थे, हमने फॉर्मूला निकाला था वर्क डन = F cos θ। बस वैल्यू पुट कर देंगे, बस निकल जाएगा। देखिए ये तो हमने कल डिराइव ही करवाया था, ये फॉर्मूला हमने डिराइव, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिएगा, डायग्राम बना करके करेंगे तो और बेहतर रहेगा। तो ये F का वैल्यू कितना होगा, 50 हो जाएगा, है ना। S का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, cos 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 200 इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 100 जूल। ठीक, तो इस तरह से ये नोमेरिकल 4 नोमेरिकल हमने आज करवाए, ये आज कंप्लीट हुए। इसके साथ आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। कल हम फिर से आएंगे पोटेंशियल एनर्जी लेकर के। ठीक, अब हम, और ये आपसे फिर से विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और अच्छी तरह से आपको पूरे सिलेबस को कवर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।